अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे, एक ऐसे मालदार थे, बेहतरीन मालदार, करोड़ों के रुपयों के मालदार, हज़ारों के करोड़ों के मालदार। ऐसे मालदार के घर में एक बच्चा पैदा हुआ और वो थे मुसलमान। दूसरी जगह पे एक हिंदू थे, वो भी करोड़ों के हज़ारों के रुपए हासिल कर चुके हैं या कोई ठेका वगैरह वगैरह करके मेहनत मजदूरी से मेहनत से कमाए थे। उनको भी एक लड़का पैदा हुआ, वो हिंदू थे ज़ात के। तो ये छोटे बच्चे पैदा हुए थे दोनों को भी, वो यहाँ तक कि एक 8 साल की उम्र वाले हो गए। एक मर्तबा अपनी अपनी माँ से पूछे ये दोनों ने, अम्मी जान, क्या अब्बा इतना रुपया जमाए रखा है, क्या इन्होंने कभी गौर गरीबों का ख्याल किया है? माह रमज़ान में मुसलमान रोज़ा रखते हैं और सुबह सादिक में खाते हैं और बाद मगरिब अज़ा में और इफ्तार करते हैं। भूख क्या चीज़ है उनसे पता चलता है, रोज़ा वो चीज़ है। क्या अपने अब्बा नहीं जानते कि गरीब लोग कितने गरीब लोग हैं जिनको खाना नहीं है, चारा नहीं है। ये मकामात में मैं गया था, वहाँ के इमाम साहब खान साहब ने बयान करे थे, मैंने सुना हूँ, बयान हो था। तो एक औरत गरीब, तो बच्चे दोनों रो रहे थे, खाना अम्मी जान रोटी 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 बोलकर। वो अम्मी जान ने और चूल्हा सुलगा कर उसमें देगची रख कर और पानी गर्म रख रही थी और बच्चों को कह रही थी, बच्चों सो जाओ, खाना पक रहा है, मैं खाना खिलाऊंगी। बच्चे दारेदार रो रहे थे, अम्मी जान खाना खिलाओ खाना खिलाओ, तड़प रहे थे मछली की तरह। 3 यूं हो गए, फिर भी पानी पी पी पकड़ते थे माँ और बच्चों को, और कहानियाँ बोल 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 के सुलाती रही। वो चूल्हे में पानी पकता ही रहा। आखिरकार बच्चों ने पूछा, अम्मी जान 3 यूं हो चुके हैं, 3 रात हो चुके हैं, दिन गुजर चुके हैं और तुमने चूल्हे में पानी गरम और देगची में तोप में गरम कर कर करके आपने सुला रही, ये कब तक सुलाओगे आप? हम भूखे मर रहे हैं। तो अचानक ये हिंदू का लड़का और मुसलमान का लड़का जंगल बियाबान में चले गए। जाके वहाँ एक मूर्ति थी, राम की मूर्ति। राम की मूर्ति को हिंदू बच्चा ने और बक कर रहा था, राम से पूछ रहा था कि राम, और तुमने हमें क्या कर रखा है? हमें खाना नहीं है, पानी नहीं है। लेकिन हमारे जो माँ बाप है इतने दौलतमंद है, लेकिन कुछ खर्च नहीं करते, बखीली करते, खाने के लिए भी बखीली करते हैं, फिर पर खाना भी नहीं खिलाते हैं। इसी तरह से वहाँ एक मस्जिद थी, वहाँ एक दरगाह था, वो दरगाह के पास मुसलमान का बच्चा भी इसी तरह से फरमाया है, अल्लाह के वली। तो माँ बाप दौलतमंद है, हज़ारों के रुपये कमा रखे हैं, मगर भूखे रखते हैं, टाइम से खाना नहीं, पानी इतना खिलाते हैं। इतना कहना था। राम के रहम व करम से अब वहाँ पर उनको 1000 रुपये की नोट मिलती है। तो मुसलमान और अल्लाह के वली ने अपनी करामत से, अल्लाह दी हुई करामत से, ये बच्चों को 1000 रुपये की नोट सामने रख देते हैं। ये दोनों बच्चे वो नोट को लेते हैं, लेके जाके चुराते हैं। तो कई दूर जाने के बाद वो 1000 रुपये जेब में आ जाते हैं। फिर दुकान में जाते हैं, 100 का बोलते हैं, 900 रुपये हासिल कर लेते हैं, फिर 1000 की नोट जेब में। ये तो बहुत अच्छा है। ये दोनों बच्चों ने सोचा, इसी तरह से ये कमाते रहे, लेके जाके गौर गरीबों को खैरात करते रहे और गरीब बच्चों की शादी किया करते थे, गरीब बच्चों की मदद करते थे, मोहताजों को, मिस्किनों को, और पेट भर खाना खिलाकर उनके सारे तकलीफ और परेशानियाँ दूर किया करते थे। और जिससे वो लोगों ने शुक्रिया अदा करके इन दोनों बच्चों को आंखों में सजा लेते थे, दिल में बसा लेते थे, दुआ
دعائیں خیر چاہتے تھے، غریبی حالت نہ تھی، یہ 1000 روپے چڑھاتے تھے، وہ 1000 روپے واپس جیب میں آ جاتے تھے. کیا کرامت ہے. اور رام کی کرامت دیکھیے، اولیاء کرام کی کرامت دیکھیے. اسی طریقے سے یہ دونوں بچے اسی طریقے سے چلتے رہے، اس سے دنیا آباد ہوتی رہی. غریب اور جن کے تلاش کر جہاں جہاں غریبوں کا سہارا ہوتا ہے وہ غریبوں کے پاس جاتے ہیں، پوچھ پاچھ کرتے ہیں، وہ بچوں کی شادی کرتے ہیں، وہ بچوں کو ذریعہ معاش کے واسطے کچھ نہ کچھ اور ان کو پیشہ روزگاری کے لیے اور کچھ نہ کچھ روپیہ دے کر ان کو ساتھ دیتے ہیں. اسی طریقے سے اور یہ زندگی پر چلتے رہی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہر ہندو مسلمان اور جو بھی کروڑپتی ہوتے ہیں بخیلی مت کرو، اپنے بچوں کی بات سنو. وہ معصوم بچوں نے کیسا سبق سیکھا ہے وہ سبق اور ذہن میں رکھو، وہ بچوں کے نقش قدم میں چلو تو تمہیں بھلا پاؤ گے. اللہ تعالیٰ تمہیں صحیح سلامت رکھے گا، اور ہندو اور رام بھی اور ہندوؤں کو یہ بچوں کو صحیح سلامت رکھے گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.